नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत हिमालय के लिए एडवांस लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर के विकास में तेजी लाएगा। जी हां दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में उभरते रणनीतिक लैंडस्केप मतलब परिदृश्यों के जवाब में भारतीय सेना ने चीनी खतरों से निपटने के लिए तैयार क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एडवांस लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर के विकास को प्राथमिकता दी है। दोस्तों, यह निर्णय तब आया है जब चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी PLA ने सीमा पर 160 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाले रॉकेट को तैनात किया है। दोस्तों, भारतीय सेना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सहयोग से इन आगामी रॉकेट सिस्टम के लिए टेक्नोलॉजी विशेषताओं पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। लक्ष्य भारत के रॉकेट क्षमताओं को बढ़ाना है, जिसमें 150 किलोमीटर तक की प्रस्तावित रेंज और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS का एक एडवांस संस्करण 250 किलोमीटर रेंज तक का दावा करता है। दोस्तों, चूंकि हिमालय क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ रही है, इसलिए भारतीय सेना के लिए इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम रॉकेट सिस्टम विकसित करना अनिवार्य होगा। भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर की आवश्यकता की पहचान की है, जो सीमा पर चीनी तैनाती का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सके। वर्तमान में भारत पिनाका और स्मर्च रॉकेट सिस्टम पर निर्भर है, जबकि स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट की रेंज 95 किलोमीटर है और रूस द्वारा आपूर्ति किए गए स्मर्च की रेंज 90 किलोमीटर है। हालांकि हिमालय क्षेत्र की रणनीतिक गहराई को देखते हुए इन श्रेणियों को संभावित खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपर्याप्त माना जाता है। भारत के सैन्य योजनाकारों ने संघर्ष की स्थिति में चीन की शिंगजियांग तक के क्षेत्रों सहित तिब्बत के ऑटोनोमस क्षेत्र में गहराई तक हमला करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी लंबी दूरी वाले रॉकेट सिस्टम की आवश्यकताओं को पहचानना है। इसके लिए एडवांस रॉकेट लॉन्चर के विकास की आवश्यकता है, जो विस्तारित दूरी पर लक्ष्य पर हमला कर सके, जबकि 300 मिलीमीटर 120 प्लस किलोमीटर पिनाका थर्ड रॉकेट सिस्टम विकसित करने के प्रस्ताव को पहले नज़रअंदाज कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय MOD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अब गाइडेड पिनाका थर्ड के साथ साथ एक एडवांस संस्करण पर काम शुरू करने की अनुमति दे दी है। वेरिएंट, जिसे पिनाका 4 का नाम दिया जा सकता है, यह रॉकेट सिस्टम गहरे लक्ष्यों को संबोधित करने के लिए आवश्यक विस्तारित रेंज को पेशकश करेगा, जिससे भारतीय सेना को बढ़ी हुई क्षमताएं मिलेगी। दोस्तों, इन एडवांस रॉकेट सिस्टम के विकास और उत्पादन में तेजी लाने के लिए भारतीय सेना और DRDO देश के भीतर निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सहयोग तलाश कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य निजी क्षेत्र की क्षमताओं और संसाधनों का लाभ उठाना है, जिससे इन एडवांस रॉकेट लॉन्चर के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सुविधाजनक बनाया जा सके। यह सहयोग घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के भारत के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है। दोस्तों, DRDO और भारतीय सेना मिलकर दोस्तों पिनाका के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन पर काम कर रही हैं। पर दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी प्राइवेट कंपनियां जिस प्रकार से अमेरिकन हिमराज रॉकेट सिस्टम है, हाइमार्स जिसको कहते हैं, उनकी दोस्तों रेंज 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के एडवांस संस्करण के रॉकेट लॉन्चर पर हमारी प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं। इसलिए दोस्तों, DRDO और भारतीय सेना भी चाहती हैं कि हमारे को स्पेशल रॉकेट लॉन्चर मिले और इधर DRDO भी दोस्तों अपने विस्तारित रेंज रॉकेट सिस्टम पर काम कर रही है। दोस्तों, हाल ही में DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज पिनाका ER मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम MLRS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इससे पहले DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम स्मार्ट भी लॉन्च किया था। दोस्तों, पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL सिस्टम है, जिसका नाम शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है, जो 44 सेकंड की अवधि में 12 रॉकेट दाग सकती है। नया संस्करण अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एडवांस तकनीक से लैस है। पहले संस्करण की तुलना में धातु का वजन कम है। नई परीक्षण की गई प्रणाली 45 किलोमीटर तक की रेंज हासिल कर सकती हैं। भारतीय सेना के लिए बड़ी उपलब्धि है। सेना से पहले से मौजूद पिनाका सिस्टम की मारक क्षमता 35 से 37 किलोमीटर तक है। पिनाका का नया अवतार स्वदेशी भारतीय हथियार प्रणाली के साथ अपनाई गई विकासवादी प्रक्रिया के कुछ उदाहरणों में से एक प्रतिनिधित्व करता है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का विकास DRDO द्वारा 1980 के दशक के अंत में शुरू किया गया था, जो रूसी निर्मित ग्रेड नामक मल्टी
मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के विकल्प के रूप में था, जो अभी भी कुछ रेजिमेंट द्वारा उपयोग किया जाता है। 1990 के अंत में पिनाका मार्क 1 के सफल परीक्षण के बाद इसका पहली बार 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। इसके बाद 2000 के दशक में सिस्टम की कई रेजिमेंट सामने आई। DRDO ने पिनाका MK2 और गाइडेड वेरिएंट को भी विकसित और सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसकी रेंज लगभग 60 किलोमीटर है, जबकि गाइडेड पिनाका सिस्टम की रेंज 75 किलोमीटर है और इसमें सुधार के लिए इंटीग्रेट नेविगेशन कंट्रोल, मार्गदर्शन प्रणाली और सटीकता समाप्त करें और सीमाएं बढ़ाएं। गाइडेड पिनाका मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम को भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से भी सहायता मिलती है। 2020 में पिनाका MK1 मिसाइल के एडवांस संस्करण का ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में इंटीग्रेट परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था। और दोस्तों, अब पिनाका की रेंज लगभग 90 किलोमीटर है और अभी इनको भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है धीरे धीरे। पर दोस्तों, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान जैसे देश से लड़ने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और दोस्तों कारगिल युद्ध में फ़ायदा भी दिया था। पर दोस्तों, चाइना एक एडवांस कंट्री है और वो 150 से 200 किलोमीटर की रेंज के रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करता है और दोस्तों उसने LAC पर तैनात भी कर दिए हैं। इसलिए दोस्तों, उससे मुकाबले के लिए भारत को भी एडवांस संस्करण के रॉकेट लॉन्चर की आवश्यकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी भारत की प्राइवेट कंपनियों ने लगभग 3 से 4 साल पहले ही एडवांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर काम शुरू कर दिया था और अमेरिकन, शायद ये भी कहा जा रहा है, हाइमार्स सिस्टम को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत भारत में ही निर्माण किया जाएगा या भारत की प्राइवेट कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर से भारत में एडवांस सिस्टम या एडवांस रॉकेट लॉन्चर का निर्माण करने वाली है, जिनकी रेंज 250 किलोमीटर से अधिक होगी। वो आराम से चाइना का मुकाबला कर सकेगी। इन सभी में सहायता भारत की अमेरिका भी कर रहा है, क्योंकि दोस्तों उसका कारण है कि अमेरिका को पता है कि चाइना से मुकाबला करना है तो भारत की सहायता करनी पड़ेगी और दुनिया में चाइना का मुकाबला केवल एक ही कंट्री कर पाती है, वो है भारत। और अगर भारत के पास ऐसे स्मार्ट हथियार नहीं रहे तो भारत चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएगा और चाइना और भी हावी हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक एडवांस संस्करण है और बहुत ही खतरनाक हथियार है। इस हथियार की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, पर दोस्तों इनकी रेंज की सीमा होती है, उससे ज़्यादा तो ये आगे नहीं जा पाएगी, जहां इसकी रेंज है 90 किलोमीटर। और जब चाइना के पास 150 या 200 किलोमीटर रेंज के रॉकेट होंगे तो वो तो दोस्तों हमारे अंदर ला के डालेंगे। फिर हमारे को उस समय या तो विदेशी कंपनियों से रॉकेट लॉन्चर खरीदना पड़ेगा चाइना से मुकाबला करना पड़े के लिए, या हम पहले से ही ये मान लें कि हमारे को एडवांस संस्करण की आवश्यकता है और हम बनाना शुरू कर दें। दोस्तों, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि जब से LAC पर चाइना बैठा है आकर, उसके बाद भारत ने अपने हथियारों में एडवांस संस्करण को शामिल किया है और अपने हथियारों की काबिलियत को बढ़ाई है। चाइना ने LAC पर अपने रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें से चाइना के पास स्मर्श के समान ही एक तो 300 मिलीमीटर के 160 से 180 किलोमीटर रेंज के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी हैं और चाइना के पास दोस्तों कहा गया है कि 250 से 400 किलोमीटर की रेंज तक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी है। तो हम देख सकते हैं कि चाइना के पास हमारे लक्ष्य तक टारगेट करने की सारी सुविधाएँ हैं और हमारे लक्ष्य तक चाइना आसानी से पहुँच सकता है। इसके लिए दोस्तों हमें भी तैयार रहना होगा। PRS स्मर्च जो 300 मिलीमीटर का रॉकेट है की रेंज 90 किलोमीटर है और स्वदेशी 214 मिलीमीटर पिनाका की रेंज भी 90 किलोमीटर है। यह एक विस्तारित रेंज संस्करण है। गाइडेड पिनाका रॉकेट 100 किलोमीटर तक जा सकता है। रेमजेट प्रोपेल्ड रॉकेट का उपयोग करके कुछ वर्षों में हम 200 से 250 किलोमीटर तक जा सकते हैं, लेकिन हमें संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है और हमें इसे पूरे LAC पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यदि हमारे पास 100 किलोमीटर रेंज की सीमा है तो आप G219 जो चीन राष्ट्रीय राजमार्ग के पूरे क्षेत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें राजमार्ग पर चलाना होगा। यदि आप उन्हें G219 से वंचित करते हैं तो वो शिनजियांग से गोलाबारी तक ही सीमित हैं। जैसा कि कहा जाता है कि कुछ बड़े गोले की तुलना में अधिक छोटे गोले अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पिनाका हमारे पास मौजूद महान उपकरण है। दुर्भाग्य से हम इस पर्याप्त दोहन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे को इसके ऑर्डर को अच्छा खासा रेंज में देना होगा और हमारे को पिनाका की बहुत सारी स्क्वाड्रन की ज़रूरत है।
दोस्तों PRS अभी हमारे पास 4 पिनाका रेजिमेंट हैं, 6 ऑर्डर पर हैं। यह समस्या है कि चीनी खतरा सामने आने से पहले एक समय में हमने 22 रेजिमेंट को अधिकृत किया था। हम 22 रेजिमेंट चाहते थे। एक रेजिमेंट में 18 लॉन्चर होते हैं और प्रत्येक लॉन्चर में 12 रॉकेट दाग सकता है। अब जब खतरा बढ़ गया है तो इसे घटाकर 10 रेजिमेंट कर दिया गया है। इस पर पुनः विचार की जरूरत है, विशेष रूप से इन नई तैनाती के आलोक में। रूसी स्मर्च की तुलना में पिनाका बेहद सस्ता है, साथ ही आपके पास सीमा पर विस्तार करने की क्षमता भी है। दोस्तों वैसे ये भी देखा गया है कि चीन की तुलना में भारत की जो सीमा है वहाँ से रॉकेट दागा जाता है तो चीन हमारे रॉकेट लॉन्चर तक नहीं पहुँच पाता है, पर जब चीन वहाँ से रॉकेट दागेगा उनके तो हम आसानी से उनका पता लगाकर उनको नष्ट कर सकते हैं। ये तो दोस्तों एक हमारे पास एडवांटेज है, पर क्या दोस्तों हम इस पर निर्भर रह सकते हैं? नहीं, हमारे को दोस्तों 250 से 300 किलोमीटर की रेंज के एडवांस संस्करण को तेज़ी से विकसित करना होगा और दोस्तों उसको भारतीय सेना में शामिल करना होगा। आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।